आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 21,600, रेट दिया हुआ है 16.2/3% और समय दिया हुआ है 2.5 साल। अगर 1 और 2 साल के बीच में हो तो आपको 2 साल, अगर समय दिया हो कि 1 और 2 साल के बीच में तो आपको 2 साल वाला वहाँ पे फॉर्मेट लगाना है। अगर समय 2 और 3 साल के बीच हो तो वहाँ पे 3 साल वाला फॉर्मेट लगाना है। जैसे यहाँ पे 3 साल, 2 और 3 के बीच में 2.5 साल होता है तो 2.5 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 साल वाला आपको फॉर्मेट लगाना है। तो 3 साल वाला फॉर्मेट लगाइएगा। तो सबसे पहले 3 साल वाला फॉर्मेट लिख लीजिए। इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है। 16.2/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है। फ्रैक्शन वाला वीडियो पीछे बना दिए, वो भी देख सकते हैं आप। मूलधन यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे रेट का फ्रैक्शन लिखना है। $21,600 का 1/6 कीजिएगा, यानी 216 में पहले 1/6 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 36। तो 3600, ये 3600 तो सब 3600 होने वाले हैं। यहाँ पे 1/6 कीजिएगा तो ये 600 आएगा। इसका मतलब ये और ये तीनों सेम ही आने वाला है, तो ये भी 600 आएगा और ये भी 600 आएगा। इसका 1/6 कीजिएगा तो ये 100 आएगा। अगर यहाँ पे अगर 3 साल के पूछा जाता तो सबको जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 2.5 साल का। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हुआ प्रथम साल का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ये वाला जो हुआ ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, और ये तीसरे साल का। ये केवल प्रथम साल का है, ये केवल दूसरे साल का है, और ये केवल तीसरे साल का है। लेकिन हमको 3 साल का नहीं चाहिए, उसमें 2.5 साल का चाहिए। तो पहले साल पूरा ब्याज लगा होगा, पहले साल का पूरा ब्याज लगा ले। दूसरे साल में भी पूरा ब्याज लगा होगा, काहे कि 2.5 साल में 2 साल तक तो पूरा ब्याज लगेगा। तो ये इसको जोड़ लीजिए, 3600 और 600 कितना हो जाएगा 4200, दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। और तीसरे साल का ब्याज कितना होगा 36, 42, 48 और 1 49, 4900 होता। लेकिन तीसरे साल में पूरे टोटल साल का नहीं लगने वाला है, 2.5 साल का ही लगने वाला है, यानी आधे साल का लगने वाला है। तो आधे साल के, तो जो तीसरे साल है उसका आधा ले लीजिए 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 8, 7800 इधर हो जाएगा, और इसको भाग कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, इस सबको जोड़ लीजिए, 0, 5, 12, 7 2 9 1 10, यानी 2.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10,250 रुपये। अगर इसी में अगर पूछा जाता कि 1.5 साल का कितना होगा, तो 1.5 साल का देखिए, 1.5 साल में सिर्फ हम 2 साल वाले का ही फॉर्मेट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 1.5 साल का पूछा जाता, 1.5 साल यानी कि पहले साल का पूरा ब्याज लगेगा और दूसरे साल में आधा का ही ब्याज लगेगा। अगर 1.5 साल का इसमें पूछा जाता सवाल कि 1.5 साल का बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही इतना ही मूलधन है, रेट इतना ही है, लेकिन समय कितना हो गया इस बार 1.5 साल हो गया, इसी में बता दे रहे हैं। तो 1.5 साल का होगा तो कितना, पहले साल का तो पूरा ब्याज लगता है 3600, और दूसरे साल में आधे साल का ही ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ 4200, इसका आधा कर दीजिए 6 माह, तो ये कितना हो जाएगा 3600, 2 से काट दीजिएगा 2100 आ जाएगा। अगर 1.5 साल का पूछता तो कितना हो जाता 5700 रुपये।